से कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली जो वायरल हो सके। जब मैंने बिल्ली की मरते हुए वीडियो बनाई थी वो बहुत वायरल हुई थी। अब न जाने कब कोई मरेगा और हम वीडियो बनाएंगे। कालू, जिस वीडियो में कबूतर के घर को आग लगी थी वो वीडियो भी अच्छी चल रही है। वो बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठे हुए हैं उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं। और फिर अचानक वो पेड़ गिर जाता है। कौवा और कौवी तो थोड़ा दूर गिरते हैं, मगर बेचारा वो छोटा कीकी बड़े पेड़ के नीचे दब जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छोटा कीकी ऐसे मदद की गुहार लगाता है। कालू कालू, जल्दी से वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो मिल गई है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के बच्चे की वीडियो बनाने लग जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ और पक्षी भी वहां आते हैं, मगर उस छोटे कीकी को पेड़ से निकालने की बजाय वो सब अपनी अपनी वीडियो बनाने में मगन हो जाते हैं। कुछ पक्षी तो रोते हुए उस कबूतर के बच्चे के साथ अपनी सेल्फियां भी ले रहे थे। 1 घंटे के बाद आवारा उल्लू उड़ता हुआ वहां आता है। शायद उसके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं था। अगर होता तो वो भी वीडियो बना लेता। इसलिए आवारा उल्लू कबूतर को बताने चला जाता है। कबूतर कबूतर, तुम्हारा बेटा नदी के पास पेड़ के नीचे दब गया है। जल्दी जाकर उसे बचा लो, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। उल्लू, ना करो, ऐसा मजाक ठीक नहीं। क्योंकि नाम है ना उसका। जाओ, वहाँ भीड़ लगी हुई है। फिर कबूतर वहां से भागता है। वो दूर से ही अपने बेटे को पुकारता है। मैं आ गया मेरे बेटे, मैं आ गया हूँ, मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। कबूतर पेड़ की डाल को अपनी चोंच से पकड़कर जोर लगाता है। कालू, यहाँ यहाँ आकर बनाओ। यहाँ से कबूतर और इसका बेटा दोनों वीडियो में आ रहे हैं। अब तो सीन में और भी जान पड़ गई है। छमछम अंकल भी अपनी ऐनक लगाए वीडियो बनाने में मसरूफ था। बहुत मुश्किल से कबूतर डाल को हटाता है और अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे से निकालता है। अगर आज मेरा बेटा इस पेड़ के नीचे था तो कल आप में से भी किसी का हो सकता है। मेरे बेटे की मदद करने की बजाय सब वीडियो बना रहे हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, ओए कबूतर। हमने कौन सा पकड़ कर तेरे बेटे को पेड़ के नीचे दबाया है। चल गोरी, जाकर अभी वीडियो को एडिट भी करना है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भी अपनी अपनी राह लेते हैं। छमछम अंकल का चश्मा गिर जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कबूतर आगे बढ़कर उसका चश्मा उठाकर उसे देता है। पापा, छमछम अंकल भी मेरी वीडियो बना रहा था। मैंने इन्हें बहुत आवाजें दी, मगर ये कौवों से आगे बढ़कर मेरी वीडियो बनाए जा रहा था। ये सुनकर छमछम अंकल थोड़ा सा शर्मिंदा तो होता है, इसलिए कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाता है। कबूतर और उसका बेटा भी घर चले जाते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि नदी से गुजरती हुई रंग बिरंगी तितली तेज हवा के झोंके से नदी में गिर जाती है। वो एक पत्ते के साथ लिपट जाती है। नदी में कुछ देखकर सबसे पहले उल्लू वहां पहुंच जाता है, क्योंकि आज उसके पास कैमरे वाला मोबाइल था। वो तितली की वीडियो बनाने लगता है। उसे देखकर सब पक्षी अपना अपना मोबाइल लिए वहां आ जाते हैं।
क्या सीन है कालू, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़कर वीडियो बनाओ। और तुम यहाँ से तितली को अपने पंख हिलाते हुए कैप्चर करो। मेरे पंख गीले हो गए हैं, मुझे पानी से बाहर निकालो। मैं कोई तमाशा नहीं हूँ, मत करें ऐसा, मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी से बाहर निकालें। मगर कोई भी छोटी सी नाजुक तितली की बात पर ध्यान नहीं देता। पानी के तेज बहाव से वो पत्ता तितली से छूट जाता है और वो तितली गहरे पानी में डूब जाती है। सब पक्षियों की वीडियो तो बन जाती है, मगर वो तितली अपनी जान गंवा देती है। एक आंसू भी किसी पक्षी की आंख में नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे को अपनी बनाई हुई वीडियो दिखा रहे थे। इससे पहले कोई छम छम अंकल से उसकी उम्र का सवाल करता, वो तितली के डूबने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आते हैं। मर गई डूबकर वो तितली, किसी ने उसे नहीं बचाया। चिड़िया, हम अकेले नहीं, वो देखें छम छम अंकल बूढ़ा हो गया है, मगर वो भी वीडियो बना रहा है। वो चला गया है, अभी अभी गया है। ऐसे उस जंगल के पक्षी इतने बेहिस हो गए थे कि वो किसी की भी मदद नहीं करते थे, बल्कि जब भी कोई मुसीबत में होता तो उसकी वीडियो बनाने लगते। फिर एक दिन पहाड़ की चोटी पर कालू कौवे का बेटा जग्गू अपना मोबाइल लिए बैठा था। वो ऊंची चोटी से अपनी सेल्फी लेना चाहता था। वो बड़े पत्थर पर अपना मोबाइल रखता है और बहुत मुश्किल से उस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। वो सेल्फी तो बना लेता है, मगर पीछे से एक छोटा पत्थर सिरकता हुआ सीधा आकर जग्गू के सर में लगता है और वो गिर जाता है। खून बह रहा था और वो रो रहा था। फिर क्या था, जो पक्षी वहाँ आसपास के थे अपने अपने मोबाइल और कैमरे लेकर आ जाते हैं। सब वीडियो बनाने लगते हैं। दूर से पक्षियों का हजूम और आवाजें सुनकर गोरी कालू से कहती है, कालू, वहाँ चलें, लगता है कोई पक्षी मर रहा है, अच्छी वीडियो बन जाएगी। जल्दी चलो गोरी, जल्दी चलो। पीछे हटो, एक तो ये नए नए यूट्यूबर और इंस्टा वाले हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सबको पीछे छोड़कर जब गोरी आगे बढ़ जाती है तो पत्थर के नीचे अपने बेटे जग्गू कौवे को मरा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पीछे से छम छम अंकल बोलता है, अभी सांस चल रही है, जल्दी से वीडियो बना लो। मैंने तो पूरा वीडियो बना लिया है। गोरी, हमारा बेटा जग्गू मर गया। फिर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। वो बहुत रोते हैं, मगर अब गया समय कहाँ लौट कर आने वाला था। कालू, अगर पक्षियों में से कोई भी हमारे बेटे को पत्थर के नीचे से निकाल लेता तो हमारा बेटा बच जाता। उस दुर्घटना के बाद कुछ भी नहीं बदला था, सब वैसा ही था, क्योंकि उस जंगल के पक्षी मुसीबत में दूसरों की वीडियो बनाने की आदत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ा रहे थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आज के समाज में ऐसा होता है तो कमेंट में जवाब दें। आपका धन्यवाद। गोरी कवि ने 2 अंडे दिए थे, इसलिए आजकल वो बहुत गुस्से में रहती थी, क्योंकि आजकल उसे अंडों पर बैठना पड़ रहा था। वो गुस्से में अपने पति कालू कौवे से कहती है,
ओए कालू, मैं थक गई हूँ, सुबह से अंडों पर बैठी हुई हूँ और तुम आवारा घूमते फिर रहे हो। चलो अब थोड़ी देर अंडों पर बैठो और मैं थोड़ी देर घूम फिर आऊँ। कोई एहसान नहीं है तुम्हारा मुझ पर। सारे जंगल की मम्मा पक्षी ही अंडों पर बैठती हैं। अब जल्दी आ जाना, मैंने भी अभी अपने लिए भोजन लेने जाना है। फिर गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जिसके पास कोई अंडा था ना कोई बच्चा। वो उन दिनों बहुत परेशान रहती थी। वो अपने पति से कहती है, मानो मैं जा रही हूँ, मेरी तोते से कल बात हो गई थी, वो मुझे अनाथालय लेकर जाएगा। हाँ जाओ, अगर तुम अनाथालय से अंडा गोद लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वो चिड़िया अनाथालय से अंडा गोद लेने अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया नदी पर रुकती है, जहाँ गोरी कव्वी पहले से बैठी हुई थी। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं तोते को साथ लेकर अनाथालय जा रही हूँ। वहाँ से मैंने अंडा गोद लेना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए हैं। तुम ऐसा करो, अनाथालय से अंडा लेने की बजाय मुझसे ही एक अंडा गोद ले लो। गोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ कैसे अपना अंडा दे सकती है? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगी। मैं अपना एक अंडा बेचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। कितने में दोगी तुम अपना अंडा? 100 रुपए दो और मुझसे एक अंडा ले लो। मैं अपने पति से सलाह करके आती हूँ। मेरे घर ही आ जाना, मैं अब घर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया वापस घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने पति से सलाह करती है। अगर गोरी अंडा बेचना चाहती है तो तुम उससे ही अंडा ले लो। अनाथालय से कई बार पुराने अंडे भी मिल जाते हैं। गोरी का अंडा ताजा होगा और उससे बच्चा भी जरूर निकलेगा। तो फिर आप मुझे 100 रुपए दे दें और मैं अभी गोरी कव्वी से अंडा लेकर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने पति से 100 रुपए लेकर गोरी से अंडा लेने चली जाती है। गोरी बहन, ये ले 100 रुपए और मुझे अंडा दे दें। लो लो, जल्दी से ले जाओ। अगर कालू आ गया तो वो मुझे भाषण देना शुरू हो जाएगा। ऐसे चिड़िया गोरी कव्वी से 100 रुपए में अंडा लेकर चली जाती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो वो अपना एक अंडा देखकर गोरी से कहता है, गोरी, दूसरा अंडा कहाँ है? क्या बताऊं कालू, एक अंडा मेरा पंख लगने से टूट गया था, मैंने बाहर फेंक दिया है। फिर कालू और गोरी की खूब लड़ाई होती है, मगर कालू क्या कर सकता था गोरी के आगे। फिर वो गुस्से में सो जाता है। समय गुजरता गया, गोरी के अंडे से बेटा निकलता है और चिड़िया जो अंडा गोरी से लेकर गई थी, उस अंडे से बेटी निकलती है। मानो देखो तो, छोटी सी कव्वी कितनी सुंदर लग रही है। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम है सुंदरी। मुझे सुंदरी नाम बहुत अच्छा लगता है। रानो, हम सुंदरी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे और इसे अच्छाई और बुराई का फर्क बताएंगे, ताकि ये बड़ी होकर एक अच्छी और सच्ची पक्षी बन सके। मैं कई दिन से बाहर नहीं गई, मैं सुंदरी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। अच्छा ही हुआ जो वो बेटी वाला अंडा मैंने चिड़िया को दे दिया और मेरे अंडे से बेटा निकला है। ये सोचकर गोरी कव्वी बहुत खुश थी। कालू कौवा भी घर आता है। कालू, भोजन ले आए हो? जब देखो भोजन भोजन, जाओ और खुद ले आओ अपना भोजन। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? वो दोनों तो हर समय भोजन को लेकर ही लड़ते रहते।
मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा सुंदरी को अपने साथ लेकर भोजन लेने जाते। सुंदरी ने अब उड़ना सीख लिया था। मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रंग काला ही ले लिया जब भगवान बच्चों को रंग दे रहा था। बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं और आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेकर आते हैं। मम्मा और पापा अपनी बेटी के लिए फल लेने चले जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। ये कौवी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लग रहा है ये मेरी बेटी ही है। आंटी, देखें तो आपका और मेरा रंग कितना मिलता जुलता है। हाँ, क्योंकि मैं एक कौवी हूँ और आप भी कौवी हो। नहीं नहीं, मैं तो चिड़िया की बेटी हूँ। ये आपके साथ कौन है? उस छोटी कौवी की बातें सुनकर और उसे देखकर गोरी कौवी को उस पर बहुत प्यार आता है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं चिड़िया को 100 रुपए वापस करके अपनी बेटी उससे वापस ले लूं। आंटी, क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ बेटी, मैं आपसे मिलने ही आई थी। बेटी, आप मेरी बेटी हो। मेरा अंडा कहीं गिर गया था और उस चिड़िया ने वो अंडा उठा लिया और उसी अंडे में से आप निकली हो। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा तो रानो चिड़िया है। नहीं बेटी, आप किसी से पूछ लो, आप एक कौवी हो। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप अपनी मम्मा से ही पूछ लेना। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया भी वापस आ जाते हैं। चलो बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए मीठे मीठे केले लेकर आई हूँ। चलो घर जाकर केले खाते हैं। घर जाकर सुंदरी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे नदी पर एक कौवी मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी बेटी हूँ। क्या ये सच है? ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। हाँ बेटी, ये बात ठीक है, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। गोरी कौवी ने अपना अंडा आपकी मम्मा को 100 रुपए में बेच दिया था। और मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने वो अंडा ले लिया। मगर बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे छोड़कर ना जाना बेटी, मैं मर जाऊंगी। अभी ये बात ही हो रही थी कि गोरी कौवी हाथ में 100 रुपए लिए कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, लंबी बात ना करना मुझसे। ये लो अपना 100 रुपए और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। चिड़िया, क्या जो गोरी कह रही है वो सच है? क्या ये गोरी की बेटी है? हाँ कबूतर भैया, मगर गोरी ने अपना अंडा मुझे 100 रुपए में बेचा था। मैंने बहुत रक्षा की है अंडे की और अब मुझे बहुत प्यार है अपनी बेटी से। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। तो ये लो अपना 100 रुपए, मैं कौन सा मुकर रही हूँ। चिड़िया बहन, जिसकी संतान होती है उसी की रहती है। गोरी अब अपनी बेटी को वापस लेने आई है। हम अपनी बेटी किसी को नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया भी रोने लग जाता है। चलो बेटी, चलो अपनी मम्मा के साथ चलो। मेरी मम्मा नहीं हो सकती, जिसने उस समय मुझे बेच दिया जब मैं अंडे में थी और कीमत 100 रुपए ली। अब आप क्या करेंगी? क्या मुझे फिर से 500 में बेचेंगी? आप यहाँ से जाएं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप मेरी मम्मा हैं। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सुंदरी को अपने सीने से लगा लेती है और गोरी कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।